वालेकुम गाइस, आज एक वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ एक नया टॉपिक लेके। ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट रिलेटेड अबाउट फिजियोलॉजी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ में भी सेंड कर दूँगी। ये मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के, काफ़ी सारी वीडियोस देख के जो मुझे मोस्ट रिलेटेड, जो बार बार आते रहते हैं रिपीटेड, वो आए हैं एमसीक्यूज़, उनको मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स के तौर पे लिख दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं वो आप लोगों के मैं पढ़ के सुनाती हूँ। नंबर ऑफ़ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी वो 206 होते हैं। नंबर ऑफ़ बोन्स इन बोर्न बेबी 300 होते हैं। नंबर ऑफ़ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ़ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 629 है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते मसल्स के। तो यहाँ पे जो है ये एक पर्टिकुलर वर्ड देते हैं, जैसे 600 प्लस। अब 600 प्लस आपका ऑप्शन जो भी हो तो वो करेक्ट कहलाएगा। उसके बाद है इंडिविजुअल ग्रुप। इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हैं वो जो रिब्स के होते हैं वो होते हैं 24, और उसके अलावा पेयर में अगर हम करेंगे एक इधर से और एक उधर से, एक पेयर में जैसे कहलाएंगे पेयर ऑफ क्रोमोसोम या पेयर ऑफ जीन, ऐसे कहलाएंगे। तो इंडिविजुअल रिब्स जो पेयर में होंगी वो 12 होंगी, और इंडिविजुअल अगर अलग अलग हम देखें तो वो 24 हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग इज स्किन। लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है ह्यूमन बीइंग का वो हमेशा स्किन ही होता है। लिवर इंटरनल अलग होता है, एक्सटर्नल अलग। अब एक्सटर्नल हम देखेंगे तो वो कहलाएगा स्किन, और द लार्जेस्ट इनर जो ऑर्गन है अंदर का वो हम कहलाएंगे लिवर को। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन इज स्ट्रिप्स, के स्मॉलेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन की वो स्ट्रिप कहलाएगी। स्ट्रिप जो है वो एयर के इनसाइड होती है, वो छोटी सी बोन होती है जो कि ह्यूमन की जो है स्मॉलेस्ट बोन कहलाती है। फिर उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट बोन। लार्जेस्ट बोन वो कहलाती है फीमर, वो प्रेजेंट होती है थाई में। फिर आ जाते हैं कंपोजिशन ब्लड की, कि ब्लड जो है वो किस तरीके से बना हुआ है और इसकी कंपोजिशन कितनी है। कंपोजिशन कहते हैं कि कितने अमाउंट की कितनी चीज़ें, या कहते हैं इंग्रेडिएंट कितने बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इजी लगेगा। आप अपने तरीके से भी इन शॉर्ट कीज़ को याद कर सकते हैं। तो द ब्लड कंपोजिशन, द ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज का फ़र्क इतना ही है, वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। अब इसकी कंपोजिशन बताई गई है कि कितना जो है प्लाज्मा जो है 55% होता है, आरबीसीज जो है वो 44% होती हैं, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स 1% होती हैं। ये पूरी इसकी कंपोजिशन है। अब आरबीसीज की जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज़ होती हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 मंथ्स। ठीक है, और फिर आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज की लाइफ साइकिल जो है वो होती है 13 to 20, विच इज़ इक्वल टू 2 to 3 वीक्स। उसके बाद आ जाते हैं गेवयार्ड। किसे कहते हैं? गेवयार्ड स्प्लीन को कहते हैं, वो आरबीसीज में गेवयार्ड स्प्लीन को कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हम यहाँ पे मार खाते हैं और हम ओ पॉजिटिव पे कर जाते हैं टिक, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर हमेशा ओ नेगेटिव कहलाएगा, और रिसीवर ए बी पॉजिटिव के ओ नेगेटिव हम किसी को भी लगा सकते हैं, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव किसी पे भी लगा सकते हैं। और रिसीवर ए बी पॉजिटिव होता है, उसको हम कोई सा भी डोनर जो है वो लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं कि ब्लड पीएच इज़ इक्वल टू 7.3। अब 7.3 जो है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल की मीनिंग होती है कि बेसिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद हम डीप में नहीं जाएंगे, अभी फ़िलहाल जो है एमसीक्यूज़ पे बात करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को चाहते हैं कि इसको डीप में अगर समझा जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डीप में भी समझा दूँगी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो ह्यूमन जो है जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो, अच्छा सेंटीग्रेड को हम सी से मतलब जो है सी से शो करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.F। इम्पोर्टेंट ऑफ हार्ट। अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, एज यू नो। 2 जो अपर साइड चैम्बर्स होते हैं उसे कहते हैं आर्टियम, और 2 जो लोअर साइड होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रियम। ब्लड जो है सप्लाई करती हैं, ब्लड को साफ़ करती हैं, ब्लड को पंपिंग करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती है। बस इतना आपके लिए काफ़ी है कि हार्ट का सिस्टम क्या होता है, वो सर्कुलेशन करती हैं, वो ब्लड को साफ़ भी करती हैं, और वो ब्लड को जो है
पंप करने में भी एक अहम रोल अदा करती है। ठीक है, द साइज़ ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर। अब लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो है और उसकी जो साइज़ है 1.5 होती है, जो स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन होते हैं वो 6 मीटर की होती है। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इज़ 5 मीटर। अब आ जाते हैं ब्रेन पार्ट पे। ब्रेन पार्ट में ये होता है कि द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, सेरिब्रम और तीसरा मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट पार्ट इन द ब्रेन इज़ सेरिब्रम विच इज़ इक्वल टू 87%। मतलब 87% जो है वो सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम और मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लिगेटा, वो 18% होता है। टोटल ब्रेन वेट इज़ इक्वल टू 3 पाउंड विच इज़ इक्वल टू 14 ग्राम। 14 ग्राम को फर्दर हम इनिशिएट करेंगे तो 1.4 kg। आज के लिए इतना काफ़ी ही। या आज मैं आप लोगों के साथ कुछ MCQs जो रिलेटेड होते हैं, रिपीटेड होते हैं हर टेस्ट में अबाउट साइकोलॉजी, तो इसीलिए मैं साइकोलॉजी के कुछ MCQs को की पॉइंट में बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।